एक बहुत ही महत्वपूर्ण इशू मेंटेनेंस से संबंधित ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। इशू ये था कि अगर कोई मैरिज सेक्शन 11 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत वाइड डिक्लेयर की जा चुकी है, शून्य घोषित की जा चुकी है, तो क्या कोई भी स्पाउस सेक्शन 25 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है? और दूसरा प्रश्न ये था कि अगर सेक्शन 11 या सेक्शन 12 का यानी मैरिज को शून्य घोषित करने या शून्यकरणीय घोषित करने यानी वाइड और वाइडेबल मैरिज का कोई केस चल रहा है, तो उस वाइड मैरिज और वाइडेबल मैरिज के मुकदमे में क्या सेक्शन 24 के तहत इंटरिम मेंटेनेंस की मांग की जा सकती है? ये दो इशू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की दो अलग अलग बेंच के द्वारा, एक बेंच थी जस्टिस विक्रम नाथ की अगुवाई में, एक बेंच ने जजमेंट दिया था, दो जजों की बेंच थी, और एक और दूसरी बेंच थी। इन दोनों बेंचों के द्वारा इसी सेम इशू पर अलग अलग जजमेंट दिया गया, एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी जजमेंट डिलीवर किया गया। तो जस्टिस विक्रम नाथ की अगुवाई में जो दो जजों की बेंच ने जजमेंट दिया, उसको फिर उन्होंने रेफर कर दिया इसको लार्जर बेंच को। तो अभी 12 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच के द्वारा इस संबंध में महत्वपूर्ण जजमेंट पारित किया गया। दोस्तों, मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में। आज के इस एपिसोड में इसी जजमेंट के बारे में बातचीत करने जा रहा हूं। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। देखते हैं कि इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के जो 3 जजों की बेंच थी, उन्होंने फाइनल क्या फैसला दिया है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप जूनियर एडवोकेट हैं, आपने अभी कोर्ट कचहरी ज्वाइन की है, तो भी ये जानकारी आपके काम आएगी। अगर आपके इस तरीके का कोई इशू चल रहा है, कोई केस चल रहा है, तो भी ये वीडियो आपको देखना चाहिए। तो जुड़े रहे आखिरी तक, देखते हैं कि इस संबंध में संपूर्ण जानकारी क्या है। साथियों, हिंदू मैरिज एक्ट का जो सेक्शन 25 है, सेक्शन 25 परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस की बात करता है। और इसी सेक्शन 25 में कहा गया है कि किसी भी डिक्री पारित करने पर स्थायी गुजारा भत्ता देने के लिए कोर्ट को डिस्क्रिशनरी पावर प्राप्त है। विवेकाधीन शक्तियां कोर्ट को प्रदान करती हैं कि किसी भी डिक्री पारित करने पर स्थायी गुजारा भत्ता का आदेश कोर्ट कर सकती है। तो इस बारे में पति की ओर से आर्गुमेंट करते हुए, अपना तर्क रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह कहा गया कि जो विवाह शून्य घोषित करने वाली डिक्री है, सेक्शन 25 के तहत डिक्री शब्द में विवाह को वाइड डिक्लेयर करने वाली डिक्री शामिल नहीं होनी चाहिए। हस्बैंड की ओर से कहा गया कि अगर विवाह वाइड डिक्लेयर कर दिया गया, शून्य घोषित कर दिया गया, तो फिर कानूनी रूप से वह अस्तित्वहीन हो जाता है। इसलिए कोई भी पति या पत्नी धारा 25 के तहत लाभ लेने का दावा नहीं कर सकते। हाँ दोस्तों, यह बहस की गई पति की ओर से कि जो डिक्री शब्द है सेक्शन 25 में, उसमें वाइड मैरिज की डिक्री शामिल नहीं होनी चाहिए। मोटी मोटी ये बात थी। अब साथियों, इस मामले में दोनों पक्षों के आर्गुमेंट सुनने के बाद कोर्ट बहुत जबरदस्त डिस्कशन करती है, कई केस ला का हवाला देती है। कुछ केस ला मैं स्क्रीन पे दे दूंगा, उनका साइटेशन वगैरह। सुप्रीम कोर्ट के बेंच के द्वारा सेक्शन 5 हिंदू मैरिज एक्ट पे चर्चा की जाती है, जो मैरिज की कंडीशन के बारे में बताता है। सेक्शन 11 वाइड मैरिज, सेक्शन 12 वाइडेबल मैरिज, सेक्शन 25 जो मेंटेनेंस, पेंडिलाइट एक्सपेंसेस और प्रोसीडिंग एक्सपेंसेस की बात करती है। सेक्शन 25 जो परमानेंट एलिमनी की बात करती है। इन सारी धाराओं के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की जाती है और विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए यह कहा जाता है कि धारा 25(1) को अधिनियमित करते समय विधानमंडल ने तलाक के आदेश और विवाह को अमान्य घोषित करने के आदेश के बीच कोई अंतर नहीं किया। हाँ दोस्तों, जो डिवोर्स की डिक्री होती है और जो वाइड मैरिज की डिक्री होती है, तो चाहे तलाक हुआ हो, चाहे मैरिज वाइड हुई हो, इन दोनों के बीच विधानमंडल ने कोई फर्क नहीं किया। कोर्ट का सीधा सा मतलब था कि जब तलाक की डिक्री के समय स्थायी मेंटेनेंस, परमानेंट एलिमनी दी जा सकती है, तो फिर वाइड मैरिज की डिक्री के समय क्यों नहीं दी जा सकती। आगे कोर्ट ने कहा कि इसलिए धारा 25(1) को सरलता से पढ़ने पर धारा 11 के तहत अमान्यता के आदेश को भी 1955 अधिनियम की धारा 25(1) के दायरे से बाहर करना संभव
नहीं है। सीधा सीधा कोर्ट ने कह दिया कि सेक्शन 25 हिंदू मैरिज एक्ट में जो डिक्री शब्द यूज किया गया है उसमें उस डिक्री शब्द से वाइड मैरिज की डिक्री को बाहर नहीं किया जा सकता। धारा 25 हिंदू मैरिज एक्ट पे ही आगे और टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि जिस पति या पत्नी का विवाह 1955 अधिनियम की धारा 11 के तहत वाइड घोषित कर दिया जाता है, यानी अमान्य घोषित कर दिया गया हो, वह 1955 अधिनियम की धारा 25 का हवाला देकर दूसरे पति या पत्नी से स्थायी गुजारा भत्ता मांगने की हकदार हैं। स्पष्ट रूप से कह दिया कि शादी अगर वाइड डिक्लेयर कर दी गई है, शून्य घोषित कर दी गई है, तब भी परमानेंट एलिमनी क्लेम की जा सकती है। यहीं पर मैं यह भी आपको बता दूं दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सेक्शन 25 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ऐसा नहीं है कि सिर्फ पत्नी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। स्पाउस वर्ड दिया गया है, पति या पत्नी दोनों एक दूसरे से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। स्थायी गुजारा भत्ता की ऐसी राहत दी जा सकती है नहीं, यह हमेशा प्रत्येक मामले के तथ्यों और पक्षों के आचरण पर निर्भर करता है। धारा 25 के तहत राहत देना हमेशा विवेकाधीन होता है। स्पष्ट रूप से कोर्ट ने यह भी कह दिया कि पार्टी के कंडक्ट और हर मामले के अलग अलग फैक्ट्स पे डिपेंड करता है। कोर्ट के डिस्क्रिशनरी पावर हैं, कोर्ट का अपना विवेक है कि किस मामले में वह परमानेंट एलिमनी दे और किस मामले में ना दे। अब साथियों, सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में चर्चा करते हुए कोर्ट ने कहा कि भले ही न्यायालय प्रथम दृष्टया इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि पक्षकारों के बीच विवाह शून्य है या शून्यकरणीय है, वाइड है या वाइडेबल है, 1955 अधिनियम के तहत कार्यवाही के अंतिम निपटान तक अगर किसी वाइड मैरिज या वाइडेबल मैरिज की पिटीशन फैमिली कोर्ट में विचाराधीन है, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फाइनल डिस्पोजल तक, अंतिम निपटान तक न्यायालय को भरण पोषण प्रदान करने से रोका नहीं जा सकता है, बशर्ते कि धारा 24 में उल्लिखित शर्तें पूरी हों। धारा 24 के तहत अंतरिम राहत के लिए प्रार्थना पर निर्णय लेते समय न्यायालय हमेशा राहत चाहने वाले पक्ष के आचरण को ध्यान में रखेगा, क्योंकि धारा 24 के तहत राहत प्रदान करना हमेशा विवेकाधीन होता है। तो दो बातें यहां पर आगे निकल करके कि चाहे सेक्शन 25 का आदेश हो परमानेंट एलिमनी का, और चाहे सेक्शन 24 का आदेश हो इंटरिम रिलीफ का, कोर्ट का विवेक काम करता है। इसमें कोर्ट पक्षकारों के कंडक्ट को देखेगी, आचरण को देखेगी और यह चीज ध्यान में रखते हुए आदेश पारित करेगी दोस्तों। तो फाइनली साथियों, सुप्रीम कोर्ट की जो इस 3 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया कि विवाह अमान्य होने के बाद भी स्थायी गुजारा भत्ता और अंतरिम भरण पोषण दिया जा सकता है, भले ही विवाह को अमान्य घोषित कर दिया गया हो। सेक्शन 25 के तहत परमानेंट एलिमनी दी जा सकती है किसी भी स्पाउस को, और 24 के तहत इंटरिम मेंटेनेंस और एक्सपेंसेस दिए जा सकते हैं। यह थी दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी मेंटेनेंस के संबंध में। कैसे लगी जानकारी कमेंट्स करके जरूर बताएं। साथियों, केस की जो डिटेल है वह भी मैं आपको बता देता हूं। केस की डिटेल है सुखदेव सिंह बनाम सुखबीर कौर, सिविल अपील और पार्टी नेम वगैरह सब आपकी स्क्रीन पर है। अगर चैनल में नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पे जरूर सेट कर दें। ये जानकारी अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहा करें।